सो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्म हैंडलिंग कैसे होगी, या फिर हम लोग रिएक्ट जेएस में फॉर्म्स बनाएंगे कैसे और उनको यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए मैं सी एस एस यहाँ से हटा देता हूँ। देन ऐप डॉट जेएस में आते हैं, यहाँ से ये जो हमने रेंडर किया था ये हटा देते हैं और साथ में इस चीज़ को कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे, माई डॉट सी एस एस भी हमको नीडेड नहीं है, ये हटा देते हैं। कॉम्पोनेंट्स में आएंगे और कॉम्पोनेंट्स में आके यहाँ पे एक नया पेज बनाएंगे माई फॉर्म करके डॉट जे एस। ठीक है, यहाँ पे आर एफ सी लिखेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे आके हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मैंने बोला यहाँ पे माई फॉर्म और ये हमने इंटीग्रेट यहाँ पे कर दिया। ना जाके चेक कर लेते हैं, एटलीस्ट फॉर्म विजिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, दिख रहा है। सो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले एक टॉपिक समझना पड़ेगा, एक चीज़ को समझने पड़ेगा कि अगर हम लोग क्या करते थे, हम नॉर्मली अगर कोई भी काम कर रहे होते थे हमारे नॉर्मल HTML के अंदर, जहाँ पे हम फॉर्म से काम कर रहे होते थे, तो किस तरीके से काम कर रहे थे और रिएक्ट में कैसे काम होगा। तो पहले नॉर्मल समझ लेते हैं, एक बार ये हटा देते हैं और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ RCE, जो रिएक्ट टेम्पलेट है वो क्लास वाला। ठीक है, क्लास फॉर्मेट में जा रहे हैं, कर लिया, इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन होने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये डिव हटा देता हूँ यहाँ से, और साथ में मैं क्या करता हूँ, ये डिव भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और एक टैग लगाता हूँ, इसका नाम है फॉर्म। लगा दिया। फॉर्म टैग के अंदर जाएंगे, एक डिव टैग लगाएंगे, लगा दिया। यहाँ पे जाएंगे, एक लेबल टैग लगाएंगे और यहाँ पे जाके लिख देंगे यूजर नेम, और इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं एक इनपुट टैग। ठीक है, इनपुट में जाते हैं, लगाते हैं टाइप और टाइप में लिख देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ जाके इस इनपुट टैग को क्लोज कर देते हैं। हो गया। चलो जाके चेक करते हैं, कुछ तो बन गया है पेज में। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं जाके टाइप कर रहा हूँ, हो रहा है परफेक्टली सही। इस तरीके से हम एक नॉर्मल फॉर्म बनाते थे HTML के अंदर। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे रिएक्ट के अंदर, तो फॉर्म्स इस तरीके से हैंडल होंगे ही नहीं। इन फॉर्म्स को अगर हम मुझे हैंडल करना है तो मुझे कुछ स्टेजेस में काम करना पड़ेगा, वो मैं समझाता हूँ। कैसे स्टेजेस है, क्या होता है ना, अगर मान लीजिए मेरे पास एक इनपुट बना है यहाँ पे, तो उस इनपुट में क्या होता है, एक वैल्यू डाली जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी हेलो करके। अब अगर ये हेलो वाली जो वैल्यू इसमें लिखी है फॉर्म के अंदर, ये वैल्यू मेरे को यूज करनी है, देखनी है, कुछ भी करवाना है इस वैल्यू से, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ऑलरेडी हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, वापस रिकैप करवा रहा हूँ। क्या होता है, एक वेरिएबल बनेगा सबसे पहले। मान लीजिए उस वेरिएबल का नाम मैंने रख लिया नेम। उस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू जो है हेलो, ये डाली जाएगी, और उसको डलवाने का एक ही रास्ता है यहां पे, वो है स्टेट्स। सही, तो पूरा स्टेट वाला जो मैटर है वो काम आएगा। क्या कि स्टेट बनेगी, स्टेट के अंदर ये हेलो वैल्यू जाएगी, फिर उसका सेट स्टेट होगा, इस तरीके से काम होगा। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले अगर मैंने एक इनपुट बनाया है तो इस इनपुट के लिए मेरे को स्टेट बनानी पड़ेगी। मैं आऊंगा मेरे कंपोनेंट में, यहां पे आके लिखूंगा आर कॉन्स्ट, कंस्ट्रक्टर बना लूंगा, यह हटाऊंगा और यहां पे जाके एक वेरिएबल बना लूंगा यूजर नेम नाम से, और अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसको खाली छोड़ दिया गया। परफेक्ट, यहां तक हो गया। सेव करते हैं, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही है। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। आगे चलते हैं। यहां तक काम करने के बाद मेरे को ये जो यूजर नेम की वैल्यू जो भी है वो कहां दिखानी है, या इनपुट में। तो इतना तो HTML में सबको पता है कि वैल्यू नाम से एक चीज इस्तेमाल होती थी। आपको वैल्यू के अंदर ये यूजर नेम वाली वैल्यू दिखानी है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर नेम। सॉर्टेड है, कोई एरर नहीं है यहां तक भी। बट ये लिखने के बाद ना आप जब टाइप करने की कोशिश करोगे तो आपकी वैल्यू टाइप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर वैल्यू डाली है और स्टेट दिखाई गई है, तो वैल्यू जब आप डालोगे तो चेंज होनी चाहिए, और चेंज करवाने के लिए सेट स्टेट का यूज होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक इवेंट चाहिए। तो इवेंट जो यहां पे लगता है वो ऑन क्लिक नहीं लगता है, लगता है ऑन चेंज, वैल्यू बदलने पे। ऑन चेंज में जाओगे, दिस लगाओगे और एक फंक्शन बना लोगे। मैंने यहां पे लिख दिया हैंडल यूजर नेम, इस तरीके से मैंने बना लिया। यहां से इस फंक्शन के नाम को उठाऊंगा, यहां रेंडर के ऊपर जाऊंगा और इस फंक्शन को डिक्लेयर कर लूंगा, तो जाएंगे और ये नाम डाल देंगे। ओके, थोड़ा गैप बना लेता हूं यहां पे। यहां जाएंगे, एरो फंक्शन बना लेंगे, ये बना लिया एरो फंक्शन, बन गया। अब एरो फंक्शन बनाने के बाद आपको यहां ब्रैकेट में ना एक चीज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि ये एक इवेंट पे काम कर रहा है, ऑन चेंज ऑन क्लिक इवेंट पे काम हो रहा है।
तो यहाँ से इसको जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इवेंट, इस तरीके से हो गया। आगे देखते हैं अब क्या करना है, यहाँ पे बनानी है सेट स्टेट। सो दिस डॉट सेट स्टेट और ब्रैकेट लगा देंगे, इसके अंदर जाने के बाद एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इस तरीके से, और यूजर नेम की वैल्यू को बदल देंगे। अब यूजर नेम की वैल्यू को बदलने के लिए मुझे वैल्यू कौन सी चाहिए, इनपुट की वैल्यू चाहिए जो इवेंट से आ रही है। तो इस वैल्यू को गेट करने के लिए लिखा जाता है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरीके से। सेव करो, अगर सब कुछ फाइन काम कर रहा होगा तो अब आप यहां पे टाइप कर पाओगे। क्या हुआ वापस समझाता हूं। यूजर नाम का एक वेरिएबल बनाया गया, उस वेरिएबल को वैल्यू से जोड़ा गया। जैसे जैसे कोई इंसान टाइप करे, टाइप करते उसमें जो भी वैल्यू है वो वैल्यू किससे ली गई, टारगेट डॉट वैल्यू से, और वो वैल्यू किस में डाल दी गई, यूजर नेम में। ये पहले के लिए काम किया, यूजर नेम के लिए। अगर ऐसे आपको पासवर्ड का बनाना है तो आप आराम से जाओ, इस डिव को कॉपी करो, पेस्ट करो, यहां चेंज करो पासवर्ड, यहां वेरिएबल का नाम चेंज करो पासवर्ड, उस वेरिएबल को जाके ऊपर बना लो, कहां पे, यहां पे पासवर्ड बनाया। बनाने के बाद आओ यहां पे और आपके फंक्शन का नाम चेंज करो, कर दिया। अब जाके सेम फंक्शन को रेप्लिकेट करो और यहां पे नाम डालो पासवर्ड, साथ में यहां पे सब कुछ सॉर्ट है, यहां पे बस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दो। तो आपके दो इनपुट बन गए, आप दोनों में काम करवा पा रहे हो रिएक्ट से। ठीक है, पासवर्ड में स्टार पैटर्न बाद में देख लेंगे, बट एक बार के लिए इतना दिख रहे हैं सही। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद अगर मान लो दो तीन चीजें होती है थोड़ी अलग होती है। एक होता है टेक्स्ट एरिया, अगर मुझे काम करना है किसमें, टेक्स्ट एरिया में, सेम जाऊंगा, डिव को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। टेक्स्ट एरिया बेसिकली यूज होता है किसके लिए, मैसेजेस के लिए। तो यह मैसेजेस करके लिख लिया मैंने। यहाँ वैल्यू में जाऊंगा, एक नया वेरिएबल दूंगा, MSG दे दिया है। यहाँ जाऊंगा, पासवर्ड को चेंज करूंगा, MSG कर दिया है। जाऊंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करके इसको वापस से रेप्लिकेट करूंगा, पासवर्ड की जगह यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज करूंगा जिसका नाम था MSG, यहाँ चेंज करूंगा MSG। ऊपर जाऊंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा वापस से, कॉमा MSG। इसका काम हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसी तरीके से एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल दिख रहा है, बट मैं टेक्स्ट एरिया नहीं है, टेक्स्ट एरिया बनाना पड़ेगा। तो यहाँ जाते हैं, इनपुट टैग को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं टेक्स्ट एरिया, और साथ में यहाँ से टाइप हटा देते हैं क्योंकि टाइप नहीं होता है टेक्स्ट एरिया के अंदर। ठीक है, और ये क्लोजिंग टैग भी चाहिए होगा इसका, तो इसको चेंज कर देते हैं। सॉर्टेड है, कोई एरर नहीं है, ये टेक्स्ट एरिया बन गया, इसमें टाइप कर पा रहे हैं हम लोग मल्टीपल लाइंस में। एक और ऑप्शन देखते हैं जिसको बोलते हैं सेलेक्ट एन ऑप्शन। तो सेलेक्ट एन ऑप्शन को भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। सेलेक्ट एन ऑप्शन के लिए एक काम करते हैं, यहाँ जाते हैं वापस से, सेम डिव को वापस से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, मैसेज की जगह मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट्स, इस तरीके से लिख दिया। अब सब्जेक्ट के अंदर जाके कुछ चीज़ें बना लेते हैं, तो यहाँ से टेक्स्ट एरिया तो ऑब्वियस बात है पूरा हटाना पड़ेगा, हटा दिया। ये ले लेते हैं, सेलेक्ट लिख लेते हैं, ऑप्शन लगा लेते हैं, बंद किया, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिएक्ट करके, और यहाँ पे जाके मैं देता हूँ वैल्यू के अंदर इसकी वैल्यू रिएक्ट करके डाल देता हूँ, रिएक्ट डाल दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ से वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ नोड, इसको कर देता हूँ JS, यहाँ लिख देता हूँ नोड, एंड यहाँ पे लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट। ऑप्शन चेंज कर दिए। ये ऑप्शन चेंज करने के बाद हमें वैल्यू बनानी पड़ेगी कहाँ पे, यहाँ पे। तो वैल्यू बनाने से पहले वेरिएबल बना लेते हैं ऊपर, सबसे ऊपर चलेंगे, मैसेज के नीचे अगला था सब्जेक्ट, बना लिया। अब वेरिएबल बन गया है तो वेरिएबल को यहाँ पे वैल्यू के अंदर अटैच कर देंगे, और एक काम करता हूँ इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी प्रोवाइड करवाता हूँ, सब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू में रख रहा हूँ रिएक्ट। अब यहाँ आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद कहाँ आएंगे, सेलेक्ट टैग के अंदर। सेलेक्ट टैग में आके लिखेंगे वैल्यू, और वैल्यू में डाल देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट, और वेरिएबल था सब्जेक्ट नाम से। अब इसका ऑन चेंज बना लेंगे, तो ऑन चेंज और लगा देते हैं यहाँ पे दिस डॉट हैंडल सब्जेक्ट्स। फंक्शन का नाम कॉपी करते हैं,
अच्छा पहले वो ऊपर फंक्शन रेप्लिकेट कर लेते हैं पूरा, कॉपी किया, पेस्ट किया, अब नाम चेंज कर देते हैं, हैंडल सब्जेक्ट उठाएंगे यहाँ से, ये यहाँ पेस्ट कर देंगे, साथ में मैसेज नाम के वेरिएबल में नहीं जाएगा, ये जाएगा सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में। ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, सब कुछ बन चुका है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू रिएक्ट आ रही है और सारी वैल्यूज यहाँ दिख रही है। ठीक है, यहाँ तक तुमने फॉर्म डिजाइन करना सीख लिया और फॉर्म को हैंडल करना सीख लिया। अब दिक्कत ये आती है कि अगर मुझे यहाँ पे जाके इस फॉर्म के डेटा को सबमिट करवाना है और कहीं दिखाना है तो कैसे किया जाएगा। तब आएंगे आप यहाँ पे डिव के बाद, सबसे पहले डेटा सबमिट करवाने के लिए आपको एक बटन बनाना पड़ेगा इस तरीके से, और बटन के टाइप में आपको डालना पड़ेगा सबमिट, डाल दिया, और यहां लिखना पड़ेगा सबमिट, हो गया। अब सबमिट होने के बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं ना, ये बटन चाहता है मुझे दूसरे पेज पे लेके जाना, पर मैं तो नहीं जाना चाहता, मैं तो चाहता हूं इसी पेज पे काम हो, सही। तो उसके लिए मुझे एक और इवेंट की जरूरत होती है, वो इवेंट लगता है फॉर्म टैग के अंदर। ठीक है, तो हम आएंगे फॉर्म टैग में और इवेंट डालेंगे उसके लिए ऑन सबमिट इस तरीके से, और इसके लिए भी बना लेंगे एक हैंडल, दिस डॉट हैंडल, इसको नाम देता हूं सबमिट ही कर देता हूं, हैंडल सबमिट कर, ये हो गया। सेम चीज जो यहां मैंने की थी, इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा, फंक्शन दोबारा रेप्लिकेट करूंगा, फंक्शन का नाम चेंज करूंगा यहां जाके, सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ इसी तरीके से काम करके, बस यहां कोई वैल्यू नहीं बदलनी है, इसलिए सेट स्टेट की जरूरत नहीं है। सिंपल से एक मैसेज दिखा देता हूं, अलर्ट लगा दिया यहाँ पे, टेम्पलेट्स डाल दिए और वैल्यूज रेप्लिकेट कर देते हैं। क्या क्या वैल्यूज है मेरे पास है पहली दिस डॉट स्टेट डॉट, एक बार वैल्यूज के नाम चेक कर लेते हैं वेरिएबल्स के, यूजर नेम पासवर्ड मैसेज एंड सब्जेक्ट। तो पहला है मेरे पास यूजर नेम, अब सेम इसी पैटर्न को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, 4 वैल्यूज है मेरे पास, जाऊंगा स्पेस दूंगा, दूसरी तीसरी एंड चौथी, दूसरा है मेरे पास पासवर्ड, तीसरा है मेरे पास मैसेज, और फोर्थ मेरे पास है सब्जेक्ट। सारी वैल्यूज रेप्लिकेट करी, जाते हैं फॉर्म को फिल करते हैं, यहां मैंने डाल दिया अमित करके, पासवर्ड मैंने कुछ भी डाल दिया है, मैसेज में मैंने लिखा हेलो, एंड यहां मैंने डाला नोड, सबमिट। सबमिट करते आप देख सकते हो आपके अलर्ट बॉक्स में चारों वैल्यूज आ गई है, बट एक छोटी सी समस्या आएगी कि जैसे मैं ओके करूंगा ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि पेज रिफ्रेश हो। तो अगर आपको इस पेज की रिफ्रेशिंग रोकनी है तो आप यहां जाएंगे और लिखेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, अब जाएंगे, मैंने नाम डाला, पासवर्ड डाला, मैसेज डाला, सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सबमिट किया, सारी वैल्यूज आई पर पेज रिफ्रेश नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्म हैंडलिंग। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किए, हमने सीएसएस अप्लाई करना सीखा जिससे आपकी ऑलमोस्ट डिजाइनिंग पार्ट कवर हो सकते हैं, दूसरा हमने सीखा कि एक फॉर्म बना के उस फॉर्म से डेटा उठाने तक का पूरा प्रोसेस बना, डिजाइन करना और साथ में डेटा गैदर करना, ये दोनों पार्ट हमने कवर कर दिया आज के लेक्चर्स में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।